दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो गई हैं, लेकिन दिल्ली की भाग्य रेखा कब बदलेगी अब आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो दिल्ली के भाग्य रेखा बदलने वाले हैं। लेकिन समस्या ये है कि नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है, तीन चार चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण करना। तीन जगह दिल्ली में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ हैं। पहला लैंडफिल है गाज़ीपुर में, दूसरा ओखला में, और तीसरा जो लैंडफिल है वो आपका भलसावा में है। इन तीन लैंडफिलों को साफ करना, यहाँ अच्छा वातावरण करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो घोषणाओं में बीजेपी ने किया है कि महिलाओं को 2500 रुपया देना, जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाना, जैसे फ्री बस सेवा है, अस्पतालों में मुफ्त इलाज है, मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, इनको बनाए रखना। क्योंकि आप देखेंगे कि कर्ज के मामले में भी दिल्ली बहुत ऊपर है, दिल्ली पे बहुत ज़्यादा कर्ज है। तो इन योजनाओं को, जो फ्री की योजनाएं हैं जिसका खुद बीजेपी विरोध करती रही है, लेकिन इसी योजनाओं के जरिए दिल्ली में जीत हासिल हुई है बीजेपी को। और ये पहला स्टेट नहीं है कि बीजेपी फ्री बीज के जरिए दिल्ली को जीता है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी महिलाओं को लुभाने की जो लाडली भला योजना थी, एमपी में भी थी, ऐसी योजनाएं थी जो फ्री बीज को लेके लोगों को लुभाया, जो आधी आबादी थी उसको लुभाया। आज रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना के आधी आबादी, जो 40% आबादी है, उसको भी लुभाने की कोशिश बीजेपी ने की है। ये दूसरी बड़ी चुनौती इसलिए ही है क्योंकि पैसे का खेल है। क्योंकि जब पैसा 78,000 करोड़, 78,800 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट था पिछली बार, इसी बार, तो उसमें से 21,000 से ज़्यादा करोड़ के तो सिर्फ आपके फ्री बीज की सेवाएं थी। 40 से 45,000 करोड़ की आपके वेतन के भुगभोगी पेंशनर थे, बाकी लोगों को तनख्वाह के पैसे थे। तो पैसे अब क्योंकि बच नहीं जाते हैं पैसे सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तमाम प्रकार के। अब तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है स्वच्छ हवा। क्योंकि दिल्ली में बहुत प्रदूषण लेवल बहुत ज़्यादा है और इसको ठीक करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए। क्योंकि बार बार बीजेपी आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी पे कि आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली की हवा साफ़ नहीं हो पा रही है। लेकिन अब तो बीजेपी सत्ता में आ गई है, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। अब देखते हैं कि ये चुनौती को रेखा गुप्ता इस चुनौती से कैसे पार पाती हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यमुना की सफाई का। आज कैबिनेट की पहली बैठक से पहले ही, सबसे पहले शपथ लेने के बाद अपने कैबिनेट के साथियों के साथ रेखा गुप्ता यमुना घाट पे जाएंगी आरती करने। तो ये यमुना का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी के लिए, बीजेपी ने इसको बड़ा बढ़ चढ़ के मुद्दा बनाया कि यमुना की सफाई का मुद्दा। क्योंकि 2020 में अरविंद केजरीवाल कह चुके थे कि अगर वो दोबारा सत्ता में वापसी में आते हैं तो वो यमुना को साफ करने में सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बीजेपी ने इसका सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और इसका असर भी दिखा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इनके लिए, रेखा गुप्ता के लिए, इस मुद्दे को पार पाना चौथा बड़ा मुद्दा ये यमुना की सफाई का मुद्दा है। उसके बाद स्वच्छ पेयजल सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि लोग, आप देखेंगे अब गर्मियों का सीज़न आ गया है, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, गंदा पानी दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आ रहा है, जिसको लेकर चुनाव के दौरान तो स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी से छिटक के चली आई हैं, वो तो हर जगह जाके नलकों का पानी कितना गंदा है, क्या है, बीजेपी के नेता दिखाते हैं। लेकिन अब इसको रेखा गुप्ता को पार करना, इस चुनौती को कैसे पार करती हैं, अब आने वाला वक्त बताएगा। पांचवा जो मुद्दा है कूड़े का निस्तारण। कूड़े का निस्तारण अभी हमने पहला मुद्दा बताया कि लैंडफिल जो हैं उनको, लेकिन जो गलियों में कूड़ा, जो सड़कों पे कूड़ा है, उसका निस्तारण सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही नलियों का बजबजाना का मुद्दा है। नलियाँ जो जाम है, स्टॉक हो जाती हैं, वो मुद्दा है। सड़क है, खुदी है तो बनी नहीं है, नल नीचे पाइपलाइन बिछानी है, खुद गई है वो। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। छोटे छोटे जो मुद्दे हैं ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि इसी से अरविंद केजरीवाल का जो कहा जा रहा है कि जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, ये इसमें काफ़ी इसकी बड़ी भूमिका रही है। जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो ब्लॉक में मुद्दे हैं, जो पार्षदों के लिए मुद्दे थे, यही मुद्दे थे जो सबसे बड़ी चुनौती थे। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो रेखा गुप्ता के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती हैं और रेखा गुप्ता को दिल्ली में एक बड़ा स्थापित नेता बनाने में भी उनकी अहम
भूमिका हो सकती है। तो आखिरकार अब बीजेपी 8 फरवरी के बाद अब आज 20 तारीख का दिन है, 12 दिन बाद मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हुई हैं। एक डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बनाया गया है और उनके साथ 6 मंत्री पद की शपथ लिए हैं, जिसमें मजिंदर सिंह सिरसा हैं, कपिल मिश्रा हैं, आपके पंकज सिंह हैं। तो ऐसे 6 मंत्री हैं जो अभी शपथ लिए हैं। तो अब सरकार की शुरुआत हो गई है, सरकार का गठन हो गया है। आज कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे पहली कैबिनेट की बैठक होगी और ये भी कहा जा रहा है कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही महिलाओं को 2500 रुपये जो खाते में जाएंगे उसके लिए ऐलान किया जाएगा, क्योंकि 8 मार्च की डेडलाइन बीजेपी ने तय कर रखी थी और 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। उससे पहले कहा था बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कि 8 मार्च से पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। तो ये 5-6 बड़ी चुनौतियाँ थी। अब देखते हैं रेखा गुप्ता इन चुनौतियों को पार पाने में कितना सफल रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।